पता ये चला है कि बीजेपी और मोदी के जो इर्द गिर्द लोग हैं उन लोगों ने इसको इलेक्शन के लिए इस्तेमाल करने के लिए रखा है। तमाम देखने और सुनने वाले दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। बात करना चाहते हैं सीमा केस के हवाले से। हमारी कोशिश होती है कि हम बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा कर ना बोलें कि आपके सामने एक्सक्लूसिव खबर के साथ पेश हो। यकीनन हमने कैमरा ऑन किया तो कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर होगी जो हम आपसे शेयर करना चाहते हैं और कोशिश करते हैं कि झूठ से इन चीज़ों से बचा जाए। ये अच्छी चीज़ें नहीं है कि झूठ का इस्तेमाल किया जाए। हम किसी भी वीडियो में ये चीज़ नहीं करते कि हम झूठ का इस्तेमाल लें और रेटिंग के लिए ख़ास कर लें। हाँ, हम मोहब्बतें चाहते हैं, हम प्यार चाहते हैं, आप लोगों के साथ कम्युनिकेशन चाहते हैं और ऐसा ही वो तमाम लोग कर रहे हैं जो हमें प्यार दे रहे हैं। उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जो हमें कमेंट सेक्शन में या सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे रहे हैं। मैं उन लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और हम हमेशा पीस का काम करने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे हमारी टीम से हमने रिएक्शंस का काम करवाया कि वो विज़िट किया, उन्होंने पब्लिक रिएक्शंस लिए, पब्लिक एक्सपेरिमेंट्स किए, हिंदुओं की कम्युनिटी में गए, वहाँ पर जाकर ये पूछा गया। क्योंकि जब भी ये कोई असाइलम लेने की कोशिश करते हैं ये पाकिस्तान के लिए यही कहते हैं वहाँ पर बड़ा जुल्म किया जाता है, वहाँ पर हिंदुओं को बड़ी तकलीफ पहुँचाई जाती है। अच्छा, ये सॉफ्ट कॉर्नर होता है, फिर इस तरीके से दिल बुरे होते हैं और मज़ीद भी हम आपको दिखाएंगे। और टू बी ऑनेस्ट मैं आपको एक बात और बता दूं, लेकिन अच्छा होगा कि हम आपको जब रियल कैमरा ऑन हो तो अब आप देखें, लेकिन वैसे ही बता देता हूं कि पाकिस्तान में मस्जिद के बाहर आपको सिक्योरिटी नहीं मिलेगी लेकिन आपको मंदिर के बाहर सिक्योरिटी ज़रूर मिलेगी। और यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं, अगर किसी हिंदू को कोई तकलीफ देगा तो मुसलमान खड़े हो जाते हैं, ये भी सच है। अच्छा, बात करना चाहते हैं बहुत लंबी और ये वीडियो सीमा हैदर के हवाले से, सीमा सचिन के हवाले से। कुछ हमारे ज़राए ने बताया है कि सीमा, क्योंकि इतना आसान नहीं है यहाँ से दुबई जाना, दुबई से नेपाल जाना, नेपाल से इंडिया जाना, एक अजंबा है, सर का दर्द है, समझ से बाहर हो जाता है। एक लड़की या एक खातून इस तरह कर सकती है? ये बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। 4 बच्चों के साथ उनकी जान को देखो, इंसान अपने ऊपर रख के कर लेता है, मैं मरूंगा, मैं ज़ाती तौर पर मरूंगा, लेकिन बच्चों को कोई तकलीफ पहुँचे ना, ये कोई भी नहीं चाहता। सुनने में ये आया है कि दुबई के बाद जो अगला सफ़र किया गया है वो AP सिंह ने करवाया उसको, क्योंकि नेपाल में 8 दिन का बकौल उसके मैं होटल में रही हूँ और वहाँ याशियाँ भी लगाई हैं उसने। लाजमी सी बात है वो कोई पूजा तो नहीं कर रही होगी बैठ के, या सचिन उसकी 8 दिन पूजा तो नहीं कर रहा होगा कमरे के अंदर, इसका मतलब वो 8 दिन याशियाँ चली हैं। उसके अलावा हमें पता चला कि इलाहाबाद के अंदर कोई ऐसा ही सेम केस था, उस सेम केस के अंदर जज ने उनके निकाह को खारिज कर दिया और अब सेम केस था। तो अब देखते हैं कि इनके साथ क्या होता है, क्योंकि इतना टाइम तो इनलीगल ये लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं और बकौल इनके कि हमने कोई मंतर शंतर जो भी आपके मज़हब के अंदर होता है, कुछ ऐसे नहीं हुए जो आपके साथ फेरे लिए जाते हैं, हमने तो ऐसी बस मांग भरी और हमारी शादी हो गई। तो मतलब एक सब चीज़ें अजीब है। दूसरी बात मैं आपसे करना चाहूँगा, ये इतनी आसानी से बाहर नहीं निकलेगी। इसके पीछे एक बड़े हाथ हैं, मुनज़्ज़म हाथ हैं। उसकी वजह बड़ी वाज़ेह सी ये है कि पता ये चला है कि बीजेपी और मोदी के जो इर्द गिर्द लोग हैं उन लोगों ने इसको इलेक्शन के लिए इस्तेमाल करने के लिए रखा है। आपको भी ये बात बखूबी पता होगी कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम फसाद को प्रमोट करती है और उसी के ज़रिए वो इलेक्शन में आती है। अब इलेक्शन के अंदर वो इसी तरीके से वोट लेगी कि जनाब देखिए हमने पाकिस्तान से लड़की जो है वो मुस्लिम करवा के बुला ली है, सनातन में कर दी है और आप हमें वोट दें। मैं हमेशा एक बात करता हूँ, आप जो भी चाहे करें, सियासत के अंदर मज़हब का इस्तेमाल ना किया जाए। ये 2 मुल्कों की बातें, और यकीन मानिए बहुत अच्छे लोग हैं इंडिया के अंदर, बहुत सपोर्टेड हैं, बहुत प्यार करने वाले हैं कि इतने सारे कमेंट्स में जब ये देखा कि वो कह रहे हैं कि हमें रोना आ गया सुनकर आपकी आवाज़ को, तो यकीनन उनके दिल इंसानों जैसे और वो दर्द महसूस करते हैं किसी का। हैदर अली जिस तकलीफ़ से गुजर रहा है वो इस तकलीफ़ को महसूस कर रहे हैं, एज़ अ बाप, एज़ अ माँ, एज़ अ भाई, एज़ अ बहन वो तकलीफ़ को महसूस कर रहे हैं। मेरा कहने का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है इस वक्त पर कि आप लोग स्टैंड करें। एक बहन ने सवाल किया कि सोशल मीडिया पे आवाज़ उठाने से क्या होगा, तो मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि जब हम सोशल मीडिया पे एक होकर आवाज़ बुलंद करते हैं तो सोशल मीडिया का पावर ये है कि उस आवाज़ को सुना जाता है। और ऐसे लोग जो इन अज़ाइम के साथ आते हैं उन्हें यही डर होता है, क्योंकि देखें ये भी सोशल मीडिया की सपोर्ट लेके आप लोगों के सामने आ रही है, कभी पूजा की सूरत में, कभी झाड़ू की सूरत में, तो कभी नरेंद्र मोदी को केक खिलाने की सूरत में, तो कभी कुछ नहीं मिला तो डांस की सूरत में, फिर इंटरव्यूज़ में कुछ ना कुछ बोलना। एक चीज़ होती है शादी कर ली, इनफ ख़त्म हो गया मामला, लेकिन रघुपुरा के लोग भी परेशान हो चुके हैं कि बार बार इंटरव्यूज़ और सारा मीडिया चैनल वहाँ, इसको मीडिया भी बहुत ज़्यादा हवा दे रहा है इस केस को। हालांकि होना तो ये चाहिए था, एक चीज़ होगी ख़त्म हो जानी चाहिए थी, पर ये ख़त्म नहीं होगी क्योंकि उसको ज़िंदा रखा जाएगा
और इसको आगे इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन हम इस बात से भी नहीं, जो चाहें करें, हमें तो उसको लेना देना नहीं है। लेकिन हम इस बात से भी तशवीश का इजहार करते हैं कि अगर कोई कल ऐसा काम हो गया जो आज उसकी सपोर्ट में खड़े हो रहे हैं, तो कल क्या वो पाकिस्तान का नाम लेंगे, वो कहेंगे कि जनाब देखें पाकिस्तानी आई और हमने उसे प्यार दिया। हम तो पहले ही बार बार बात कर रहे हैं कि ये इतना रिलीफ क्यों दिया जा रहा है, इसको जेल में डाला जाए, इससे पूछा जाए कौन थे पीछे लोग जो तुझे सहूलतकार थे तेरे, जो तुझे यहाँ तक लेकर आए। एक खाली खातून या लड़की ये काम नहीं कर सकती। एक लड़की इनलीगल वे में इस तरह बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकती। अगर ऐसा हो तो यहाँ के जो हिंदू कम्युनिटी है वो वीज़ा ना ले, वो डायरेक्ट इन्हीं रस्तों से निकल कर आ जाए। मेरे लिए सर का दर्द बन जाता कई बार, लेकिन मैं आप लोगों से ये ज़रूर दरख्वास्त करूँगा कि इसी प्यार को हम बरकरार रखते हुए मज़ीद आपके सामने चीज़ें लाएंगे, मज़ीद आप लोगों को यकीन दिलाएंगे कि पाकिस्तान में सब कुछ नहीं होता। हाँ, अच्छे बुरे लोग सब जगह होते हैं। हमारी वॉल पे भी आगे पता नहीं कितने लोग कह देते हैं, तो क्या इसका मतलब सारे हिंदू बुरे हो गए? अगर चंद लोग इधर यहाँ पर मुसलमान अगर ऐसा कुछ कर देते हैं किसी के साथ गलत, तो क्या सारे मुसलमान गलत हो गए? वो दीन की तालीमात नहीं है, वो उसकी ज़ाती तालीमात हो सकती है, उसका ज़ाती असर हो सकता है, लेकिन दीन की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं है। इसीलिए मैं प्यार वाली बात करना चाहता हूँ, मोहब्बत वाली। जब जंग होगी तो जंग की तब देख लेंगे ना, पहले क्यों मरे? तो अभी तो जंग वाला कोई सा मामला भी नहीं, तो क्यों जंग का माहौल बना दिया जाता है? बस एक दुश्मन का लफ्ज लिखा जाए तो पाकिस्तान आ जाएगा, जब दुश्मन का कॉन्सेप्ट दिया जाए तो जो है वो इंडिया का आ जाता है सामने। कॉन्सेप्ट ये नहीं होना चाहिए। सब आपस में प्यार के साथ रहते हैं, मोहब्बत के साथ रहते हैं। आप लोगों की दोस्तियां मुस्लिम से होंगी, मुस्लिम की दोस्तियां आपके साथ होंगी, आना जाना घरों में होगा। तो एक किसी के लिए इस तरीके की हवा और ऐसी फिजा कायम ना की जाए। नज़र रखिए, सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाइए। ये शातिर और ख़तरनाक औरत है। बार बार हमने आपको कहा है, इंटरव्यूज़ में बताया, लोगों से इंटरव्यू लेकर बताया, अभी भी कह रहे हैं कि देखें कल आपके मुल्क को कोई नुकसान पहुँचे, आपके मुल्क में कोई तबाही, उससे पहले ये मुतालबा करें, इसको जेल में डालें। ATS आपकी एजेंसियाँ रॉ इससे इन्वेस्टिगेट करें, ये किस तरह पहुँची है। ये दाल में काला नहीं है, ये पूरी की पूरी दाल ही काली है, कुछ समझ से बाहर है। बाला तर है, 5वीं पास हूँ, पढ़ना लिखना नहीं आता, लेकिन VPN इंस्टॉल करना आता है। पाकिस्तान में इतने साल गुजारे, मुझे ISI का नहीं पता, जबकि पाकिस्तान के बच्चे को ISI का पता। तो कुछ अजीब है। मुझसे 4 बच्चे पैदा हो गए, मैं मोहब्बत नहीं करती थी, इन इलाकों में ज़बरदस्ती जो है वो बच्चे पैदा कर लिए। पागलों वाली स्टोरी चल रही है, जो भी चल रही है समझ से बालातर चल रही है। गहरी नज़र रखें, साथ रहें, एक दूसरे का साथ देकर इस मसले को इंशाल्लाह के हैदर अली के बच्चे उस तक पहुँच जाए। बाकी सीमा को आप रखें, जेल में रखें, कहीं पर भी रखें, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। इसी प्यार के साथ हमारे साथ जुड़े रहें। अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आखिर में एक और बात ये करता चलूँगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।